हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण रस छंद अलंकार आज के इस वीडियो पे देखने वाले देख सकते हो। जितने भी रस छंद और अलंकार हैं एकदम आसान उदाहरण के साथ, जिससे आपको आसानी से तैयार भी हो जाए और ये 6 नंबर जो रस छंद अलंकार के आसानी से आपके 6 नंबर पक्के भी हो जाए। ठीक है, एकदम आसान आसान उदाहरण के साथ बताएंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, एकदम आसानी से आप सीख जाओगे। तो 18 फरवरी को जिनको जिनको पेपर देना है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो मस्त तरीके से सभी रस छंद और अलंकार जितने इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए सभी को देख लेते हैं। और इस वीडियो को हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, उनको बता दो भैया बोर्ड एग्जाम अब बहुत नजदीक है, अब आपका थोड़ी देर बाद ही बोर्ड एग्जाम है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो और इनको कह दो तैयार कर लो। ठीक है, तो चलो मस्त तरीके से पहले रस देख लेते हैं सारे जितने इंपॉर्टेंट है, फिर छंद, फिर अलंकार। देखो आपसे परिभाषा पूछी जाती है और आपसे उदाहरण पूछा जाता है। ठीक है, तो मस्त तरीके से चलो इनको देखते हैं। देखो पहला है हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस नाम से पता चलता है हास्य होगा, इसमें हंसी की बात होगी। तो कहा गया हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है, मतलब हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है, मतलब हंसना होता है। और किसी व्यक्ति के विकृत रूप, मतलब किसी व्यक्ति का मान लो कुछ अलग रूप हो, आकार हो, वेशभूषा हो आदि को देखकर अगर हृदय में हंसी उत्पन्न होती है या आनंद उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण है नाना वाहन नाना वेशा, बीसे शिव समाज ने देखा। एकदम सिंपल सा उदाहरण है, नाना वाहन नाना वेशा और बीसे शिव समाज ने देखा। ये यहाँ पे जानते हो किसकी बात हो रही है? जब भगवान शिव जी क्या कहते हैं अपनी बारात को लेके जा रहे होते हैं, तो जो शंकर जी की समाज होता है, जो शिव जी का समाज होता है, सबको पता है कि जब शंकर जी मतलब बारात अपनी लेके जा रहे थे तो उसमें क्या था, कई सारे भूत बने हुए थे, मतलब सब भूत प्रेत सब गए थे साथ में। ठीक है, तो सबके कहा गया नाना वाहन नाना वेशा, मतलब सभी ने क्या कर रखे हैं, अलग अलग वेश धारण कर रखे हैं जिनको देखकर मन में हंसी आ रही है। तो यही क्या है, हास रस यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो नाना वाहन नाना वेशा, बीसे शिव समाज ने देखा, एक छोटा सा उदाहरण है, याद कर सकते हो। अगर पेपर में स्पष्टीकरण भी पूछा जाए तो सिंपल स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के थोड़ा स्पष्ट कर देना कि इसमें शिव जी के बारात में जो मतलब जितने भी गण लोग हैं, ठीक है, जितने भी मतलब सभी भूत प्रेत है उनको देख कर मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, यहाँ पे हास्यरस स्पष्टीकरण में अपनी भाषा में बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हास्यरस उदाहरण। स्पष्टीकरण पूछा जाए तो स्पष्टीकरण भी दे देना। ठीक है, आसान, एकदम आसान आसान उदाहरण ही है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और इससे पहले हमने बता दी, इससे पहले जितने इंपॉर्टेंट निबंध हैं, आपके आवेदन पत्र हो गए और भी जितने साहित्यिक पर्चे, सारी चीज करा दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से चैनल पे जाके सारे वीडियो देख लो। ठीक है, आप देखो बात करें करुण रस क्या होता है, तो इसका स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों के सहयोग से करुण रस उत्पन्न होता है। इसका उदाहरण है हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पे करुण रस उत्पन्न हो रहा है, मतलब यहाँ पे दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी मतलब सीता जी को जब रावण ले जाता है अपहरण करके, तब राम जी जब मतलब वन में घूम रहे होते तब सभी खग मृग मतलब सभी जितने वहां के पशु पक्षी होते हैं उन सबसे पूछ रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब उनसे पूछ रहे हैं, मतलब राम जी उनसे पूछ रहे हैं कि मतलब जितने भी पशु पक्षी है उनसे पूछ रहे हैं कि तुमने क्या मेरी सीता को देखा है। ये राम जी पूछ रहे हैं, मतलब उनके मन में बहुत ही दुख का भाव है और वो रोते हुए सभी से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है? शोक रस, मतलब करुण रस उत्पन्न हो रहा है। तो ये करुण रस का उदाहरण है। स्पष्टीकरण अपनी भाषा बना के लिख सकते हो कि यहाँ पे श्री राम जी जब वन में सीता जी को खोजने निकले थे तो वहां पे सभी पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, तो उसमें उनके मन में दुख का भाव है। ये सब अपनी भाषा में बना के लिख सकते हो। तो करुण रस परिभाषा और उदाहरण हो गया। ठीक है, अगला रस है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव रति होता है और रति नामक स्थायी भाव, ठीक है, रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों के सहयोग से श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। उदाहरण इसका बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवन हंसे, देह कहाँ नट जाए। ठीक है, बदरस लालच लाल की, मतलब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मुरली को राधा रानी ने क्या किया है? छिपा दिया है। देखो मुरलीधरी लुकाए, उनकी मुरली को छिपा दिया है और मतलब सौ करे भवन से, और भावों को टेढ़ी करके हंस भी रही हैं और मतलब भावों को टेढ़ी करके हंस रही हैं। और जब
कृष्ण जी उनसे क्या करते हैं, मुरली को मांग रहे हैं तो वो कहती है हमारे पास नहीं है। देह कहा नट जाए, वो कहती है हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण। फिर है वीर रस। वीर में पता चलता है उत्साह होगा, मतलब इसमें वीरता की बखान होगा, है ना, वीरता की बातें होंगी। तो इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के सहयोग से वीर रस उत्पन्न होता है। इसका अच्छा सा उदाहरण है जब रानी लक्ष्मीबाई वाला, है ना, ये सबको याद भी होगा। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो आसान था उदाहरण है, आसानी से याद भी कर लेना। तो ये रस हो जाएंगे, वीर रस है आपका, श्रृंगार रस है, करुण रस हो गया, हास रस। जितने इंपॉर्टेंट रस हमने यहाँ पे करा दिए। ठीक है, तो रस हो गया, स्क्रीनशॉट कर सकते हो सभी का। अब बात करते हैं आपका छंद की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सभी छंद को देख लेते हैं। सबसे पहला है दोहा छंद। ठीक है, तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। ठीक है, दोहा कैसा छंद होता है, अर्ध सममात्रिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है। ठीक है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में 11-11। उदाहरण कोई भी आपको जो याद हो लिख सकते हो। हमारे लिए ये आसान आपको लगा था कि आपको बता दे, आसान याद हो जाएगा, तो ये वाला बता दिया। ये हनुमान चालीसा वाला जिसको याद हो, ठीक है, अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। पवन तरे संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप। मात्राएं आपको दिखा देनी कि पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11। तो हमने देखो यहाँ पे एक उदाहरण दिया था, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होई। ठीक है, ये छोटा वाला ये है, ये ध्यान देना। ठीक है, तो पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं। अतः यहाँ पे दोहा छंद है। स्पष्टीकरण पे लिख सकते हो कि इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं। अतः यहाँ पे दोहा छंद है। तो परिभाषा है, सिंपल सी उदाहरण है। आप कोई भी उदाहरण दे सकते हो जो आपको आसान लगे, याद कर लेना। ठीक है, और ये आसान था, वैसे याद कर लोगे तो एकदम आसानी है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है सोलठा छंद। सोलठा जो होता है दोहे का एकदम जस्ट उल्टा होता है, या दोहे का उल्टा होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 13-13 होती है। उसमें था पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11। इसमें पहले तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में 13-13। ठीक है, तो अगर आप दोहे को उल्टा कर दोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, सोल्टा मिल जाएगा। इसका बढ़िया सा उदाहरण है, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ठीक है, देखो पहले और तीसरे में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती है। आसानी दिखा सकते हो। जो यहाँ पे बड़ी मात्रा होगी, जैसे देखो ओ की मात्रा है तो यहाँ पे दीर्घ लगता है, ये टू इसको कहते हैं। ठीक है, दीर्घ। तो और जो छोटी मात्रा होती है, जैसे छोटा ऊ की, छोटी की, तो इनमें लघु लगाया जाता है, छोटा वाला। ठीक है, 1 मात्रा, और बड़ी मात्रा में 2। ये सबको लगाना आता होगा। ठीक है, तो सोलठा छंद हो जाएगा, ये आपका दोहा छंद हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद केवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट छंद ही बताया है, सोलठा, दोहा, और आगे आपका देखो इनको स्क्रीनशॉट करते जाना। ठीक है, सोलठा दोहा हो गया। इधर देखो चौपाई छंद है। चौपाई छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, उदाहरण इसका है, देखो बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समल सकल भव रुज परिवारु। अगर ये याद हो जाए तो इसको याद कर सकते हो, या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसको लिख देना। ठीक है, पहली लाइन पे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूध अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मात्रा दिखा देना, केवल पहले वाले दिखा देना 16, और सब में दिखाने की जरूरत नहीं, केवल पहले दिखा देना 16 मात्राएं। तो अतः वो क्या हो जाएगा, चौपाई छंद। ठीक है, तो चाहे ये वाला याद कर लो, ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर 4 लाइन का लिख देना। ठीक है, तो आसानी से आपका काम बन जाएगा। चौपाई छंद हो गया। कुंडलिया छंद भी अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो। वैसे अगर दोहा, सोलठा और चौपाई याद कर लिया ना तो उससे भी काम हो जाएगा आपका। लेकिन कुंडलिया का भी एकदम मस्त सा उदाहरण हमने लिया है, इसको भी पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, कुंडलिया छंद जो है यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। देखो दोहा और सोलठा अर्ध सममात्रिक है, चौपाई सममात्रिक है, और कुंडलिया विषम मात्रिक, याद रखना। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, 16-16 मात्राएं होंगी। तो देखो इसमें एक चीज गड़बड़ हो गया, इसमें 16 मात्राएं नहीं, इसमें 24-24 मात्राएं होती है। ठीक है, इसमें कितनी मात्रा होती है, 24-24 मात्रा होती है, ये याद रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे 24-24, सभी में 24-24 मात्राएं होंगी। तो यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देख सकते हो, एकदम मस्त सा उदाहरण महंगाई वाला है कि पाकिट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, यह महंगाई देखकर वे दिन आते याद, वे दिन आते याद, जेब में पैसे रखकर सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर, धक्का मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट ने
ये ने लिखा है, ठीक है। मुद्रा की क्रेडिट ने थैले में रुपए सौदा पैकेट में, मतलब पहले पॉकेट में हम लोग क्या करते थे, पैसे रखते थे और झोले में सामान लाते थे, लेकिन अब क्या करते हैं, झोले में पैसे रखते हैं, थैले में पैसे रखते हैं और पॉकेट में पैसा लाते हैं, वो मतलब जेब में हम लोग क्या करते हैं, सामान लाते हैं। मतलब महंगाई के बारे में बताया गया कि पहले हम लोग थोड़ा पैसा लेके ज्यादा सामान ले आते थे, लेकिन अब ज्यादा पैसा लेके थोड़ा ही सामान मिलता है, ठीक है। तो एक कुंडलीय छंद है, उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण आसानी से आपको याद हो जाएगा, कुंडलीय छंद भी। तो छंद भी हो गया, रस भी हो गया, अब चलते हैं अलंकार की ओर, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अब इसके बाद देख सकते हो अलंकार है, पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, ठीक है। इसमें देखोगे ता 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 कितने बार ता आया है, तो यहाँ पे ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पे एक वर्ण एक से अधिक बार आता है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। फिर है अगला उपमा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, उपमेय और उपमान क्या होता है। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाती है। ध्यान समझना, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है और उपमान वो हो जाता है जिससे तुलना की जाती है, ठीक है, ये याद रखना। उदाहरण थोड़ा यहाँ पे लिख दिया है, हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पे उपमा अलंकार है क्योंकि हरि अर्थात श्री कृष्ण के पद मतलब चरणों को कोमल और कमल से बताया गया है। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के जो मतलब बाल रूप के वर्णन यहाँ पे है कि जब वो छोटे थे तो उनके जो चरण है वो कोमल और कमल से बताया गया है, ठीक है। तो किसकी तुलना की गई है, देखो कहा गया ना उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जाती है, तो जो हरि के पद हैं उसकी समानता किससे की गई, कोमल कमल से, मतलब कमल के समान उनकी समानता की गई है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण छोटा सा है, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। फिर अगला आ जाएगा रूपक अलंकार। स्पष्टीकरण पूछा जाए तो दे देना इसी तरह से कि यहाँ पे हरि के चरणों की कब कोमल कमल से क्या की गई है, समानता की गई है, अतः यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है। फिर रूपक अलंकार आ जाएगा, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। भेद रहित आरोप का मतलब यहाँ पे आप उपमेय और उपमान में अंतर नहीं बता पाओगे, ठीक है, एकदम भेद रहित आरोप होगा तो उसे रूपक अलंकार कहा जाएगा। कहा गया चरण कमल बंदौ हरिराई, मतलब चरण कमल बंदौ हरिराई मतलब जो श्री कृष्ण के चरण है वो कमल है, सीधा सीधा इसमें बता दिया गया कि श्री कृष्ण के चरण जो है कमल है, ठीक है। कमल का मतलब चरण और कमल में कोई भेद नहीं रह गया, तो यहाँ पे भेद रहित आरोप है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और जहां पर मनु मानव ये सारी चीजें आती हैं तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये पहचान होती है, मनु मानव आएगा उदाहरण में तो उत्प्रेक्षा अलंकार। एग्जाम्पल है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परे प्रभात। कहा गया था उत्प्रेक्षा में जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाए। देखो यहाँ पे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मतलब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जो पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं उसकी आपका संभावना किससे व्यक्त की गई है, मानो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पे सुबह का प्रभात हो रहा हो। मतलब जो भगवान श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं उनको ऐसा बताया गया है कि मानो सुबह सुबह जो प्रभात है, जो सूर्य की किरणें हैं मानो नीलमणि शैल पे पड़ रही हो। तो संभावना किससे की गई, नीलमणि पर्वत पे पड़ने वाली सुबह की किरणों से, किसकी, भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों की। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। फिर अगला आ जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहां पे क्या होता है, यमक अलंकार। मतलब एक शब्द एक से ज्यादा बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पे कौन सा अलंकार, यमक अलंकार होता है। उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है एक शब्द एक से अधिक बार आया, जैसे घटा घटा 2 बार आया लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग। एक घटा का अर्थ है बादल, एक घटा का अर्थ है घटना, मतलब काले बादल का घमंड घट गया, ये इसका अर्थ है। तो अगर एक शब्द एक से अधिक बार आता है, जैसे यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया और उसके अर्थ अलग अलग है तो वहां पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। फिर है श्लेष अलंकार, जहां पर एक शब्द एक बार आता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मतलब एक शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होंगे। यहाँ पे पानी के 3 जगह अर्थ है, मोती के लिए अलग है पानी का अर्थ, मनुष्य के लिए अलग है और चूने के लिए अलग है, ठीक है। तो पानी का यहाँ पे 3 अर्थ निकल रहा है, मोती के लिए अलग, मनुष्य के अलग और चूने के लिए अलग। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार बन रहा है, श्लेष अलंकार। जब एक शब्द के 3 जगह अलग अलग अर्थ दिखाए जाए, मोती के साथ अलग, मनुष्य के साथ अलग, चूने के साथ अलग, जरूरी नहीं 3 जगह, मतलब एक शब्द के एक से अधिक जगह अर्थ दिखाया जाए तो वो अलंकार श्लेष अलंकार होगा। तो श्लेष अलंकार हो गया, यमक अलंकार देख सकते हो गया, और यहाँ पे भी जितने अलंकार थे आपके
सारे हमने करा दिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें आप रस, छंद, अलंकार तीनों को मस्त तरीके से देख चुके हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, और जो लोग ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से चैनल पे तैयारी चल रही है। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें इससे पहले हमने करा दी, चैनल पे जाके जल्दी से वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और सभी को अपने सेंटर का नाम, कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का सेंटर कहाँ गया है, कमेंट करके जरूर बताना, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप लोगों का सेंटर कहाँ पे गया है। ठीक है, तो सेंटर का नाम जरूर कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।